अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम शुरू किया हुआ था हमने लास्ट वीडियो में, जो कि टॉपिक था हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन, हमने लास्ट वीडियो में वॉल्यूम करेक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन के बारे में। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा मेन जो मोटिव है, हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि वंडरवाल ने अपनी इक्वेशन को किस तरह डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया उन गैसेस के ऊपर जो कि बिहेवियर शो करती है नॉन आइडियल बिहेवियर। लाइक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, H2 और O2 गैस। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि हम इन वीडियो में आपके लेवल तक जाके आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ना क्या थी, वंडरवाल इक्वेशन थी जो हमने फाइंड आउट करनी है, वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन थी, यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन को याद है आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता था, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आइडियल बिहेवियर शो करने वाली गैसेस के ऊपर अप्लाई करती थी। वो थी हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लास्ट वीडियो में मैंने ये वी को आपको सही करके बताया, जो कि वंडरवाल ने सही किया। तो उसने कहा इस वी के ऊपर गलती है, जो कि केएमटी का पास्टुलेट नंबर 6 था। ठीक है ना। अब हम पास्टुलेट नंबर 5 की बात करते हैं। पास्टुलेट नंबर 5 आपको प्रेशर के रिलेटेड था। इसका मतलब आज हम करेंगे प्रेशर प्रेशर कुरेक्शन, यानी कि प्रेशर को ठीक किया किसने, वंडरवाल ने। उसने कहा ये प्रेशर नहीं ठीक है इस इक्वेशन के अंदर। अब बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। के एम टी पास्टुलेट नंबर 5 वो कहता था नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी है ही नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी है नहीं। केएमटी की जिन्होंने केएमटी के पास्टुलेट्स दिए ना, उन्होंने ये कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वंडरवाल ने कहा है। कैसे, ये देखिएगा जरा। उसने कहा ये आपके पास एक सिलेंडर है, एक गैस का मॉलिक्यूल ये बिल्कुल मिड में है और एक गैस का मॉलिक्यूल ये बिल्कुल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने ही वाला है। उसने कहा उसने कहा केएमटी वगैरह जो जिन्होंने प्रेजेंट की थी ना, साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, उनको उन्होंने उसने कहा देखो, जो दरमियान में बिल्कुल सिलेंडर के दरमियान में, यानी कि वेसल के दरमियान में जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको जब ये किसी को अपनी तरफ खींचेगा ना, इसके ऊपर चार किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक ऊपर से, एक नीचे से। कहता है जैसे ही ये राइट की तरफ जाएगा ना, तो जो लेफ्ट वाली फोर्स है ना, वो लेफ्ट वाला जो गैस का मॉलिक्यूल है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट वाला गैस का मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब है जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह कैसे कहता है, अगर ये जो मिड में गैस का मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला अगर इसके ऊपर अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है, अगर वो इसको ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे वाला इसको नीचे की तरफ खींचता है, तो फिर भी इसकी जो नेट फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहता है इसके अलावा ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, जो जो बिल्कुल वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से टकराने ही वाला है, टकराया नहीं अभी, कोशिश कर रहा है। आपको पता है प्रेशर कब बनता है, ये अंडरस्टैंड करें। प्रेशर तब बनता है जब कोई भी गैस का मॉलिक्यूल के सिलेंडर के अंदर वॉल जो है उनसे टकराए, टकराने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिपल्शन शो करे, एक मतलब टकराने के बाद इतनी तेजी से रैंडम मोशन वो शो करे कि उनका उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तब प्रेशर बनता है। अब स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जो वॉल कंटेनर से टकराने ही वाला है, ये इसके ऊपर चार किस्म की फोर्सेस नहीं अप्लाई हो रही, इसके ऊपर तीन किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही है। कहता कैसे? कहता राइट तरफ गैस के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे, लेफ्ट तरफ भी गैस के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसका मतलब है राइट लेफ्ट से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगी। कहता है इस गैस के मॉलिक्यूल से जो कि वॉल ऑफ कंटेनर के बिल्कुल करीब टकराने वाला है, इसको नीचे से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ऊपर से इसके कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही। इस वजह से ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, इस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है। अंडरस्टैंड आपने किया? और वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, है ना? ऐसा ही है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये गैस का मॉलिक्यूल, इस गैस के मॉलिक्यूल को नीचे से कोई गैस के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रही हैं, तो इसका मतलब है ये उतनी स्पीड से नहीं टकरा सकता सिलेंडर के साथ, सिलेंडर की वॉल के साथ, जितनी स्पीड से ये टकराने की कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है, या कोशिश या ख्वाहिश रखता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जैसे ये टकराएगा ना, वॉल्व सिलेंडर के साथ टकराने की कोशिश करेगा, तो पीछे से गैस के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन ये फिर भी टकराएगा जरूर। वो
वो जो टकराएगा जरूर, और उस टकराने के अंदर ये जो फोर्स क्रिएट करेगा ना, जो फोर्स क्रिएट करेगा वो नेट फोर्स ही हमने डिटरमाइन करनी है, क्योंकि अगर टकरा गया ये वॉल ऑफ सिलेंडर के साथ तो समझिएगा इसने प्रेशर एग्जिस्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो वंडरवर्ल्ड ये कहता है ये टकराएगा, ये टकराएगा लेकिन इतनी स्पीड से नहीं टकराएगा जितनी स्पीड से ये टकराना चाहता है, क्योंकि इसको नीचे से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अपनी तरफ खींचेंगे, वो इसको टकराने नहीं देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यही हमने मालूम करना है कि प्रेशर कितना कितना ये गैस का मॉलिक्यूल, ये वाला गैस का मॉलिक्यूल जो कि सिलेंडर की वॉल से टकराना चाह रहा है, ये कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। अब देखिएगा, अब ये हम करेंगे प्रेशर करेक्शन के अंदर। अब स्टूडेंट प्रेशर करेक्शन में आप ऐसे ही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि केएमटी की जो पास्टुलेट है ना, कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपने कहना है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ पे तीन टर्म है, जैसे वॉल्यूम करेक्शन के अंदर तीन टर्म थी, क्या थी, एक थी आपके पास जो वॉल्यूम था वीएम, यानी कि गैस के जो कंप्रेसिबल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था, एक वो जिसको हमने वीएम फिर बाद में बी से उसको किया हमने लिखा, फिर जो वॉल्यूम था होल सिलेंडर का वॉल्यूम था वी से उसको शो किया, फिर वी फ्री से हमने शो किया जो खाली स्पेस बच गई थी जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जाके रैंडमली मूव कर सकते थे। अब इसी तरह ना प्रेशर के अंदर भी तीन चीजें आएंगी। नंबर वन, एक होगा प्रेशर लेसर, मतलब क्या, देखो ये जब गैस का मॉलिक्यूल जो कि वॉल के साथ है, जब ये टकराएगा वॉल के साथ टकराएगा तो ये इतनी स्पीड से नहीं टकरा सकता, मीन्स इसने जितना प्रेशर इसने क्रिएट करने की कोशिश ये कर रहा था ना, ये उतना प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि नीचे से जो गैस के मॉलिक्यूल है इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब है एक तो चीज होगी प्रेशर लेसर। अब दूसरी टर्म को समझिएगा, दूसरी टर्म आपके पास होगी प्रेशर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करना, जो कि हमने ये इक्वेशन में दूसरी चीज, क्योंकि हमने एक्चुअल प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर ऑब्जर्व। अब तीसरी चीज आपके पास क्या होगी, जो थर्ड आपके पास होगी, आपको पता है आइडियल प्रेशर, मतलब इसने प्रेशर कितना आइडियली तौर पे इसके अंदर कितना प्रेशर है, मतलब कितना प्रेशर ये रख सकता है। तो इसका मतलब है तीसरी टर्म जो है वो है प्रेशर आइडियल। अब हम ना इसका फार्मूला बनाते हैं, ये देखिएगा, आपने क्या मालूम करना है, आपने प्रेशर आइडियल मालूम करना है, जो कि आपके पास ये है, ये फार्मूला में जो जनरल गैस इक्वेशन के अंदर पी इज इक्वल टू एनआरटी है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी प्रेशर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, प्रेशर ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रेशर आइडियल माइनस प्रेशर लेसर। अब देखिएगा ये प्रेशर लेसर को ना आप दूसरी टर्म भी इसके लिए यूज कर सकते हो, वो होती है प्रेशर प्राइम, प्राइम, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या दोबारा लिखो, प्रेशर ऑब्जर्वर्ड ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू प्रेशर आइडियल माइनस प्रेशर प्राइम। अब इस प्रेशर प्राइम को इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमने प्रेशर आइडियल ही फाइंड आउट करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में वॉल्यूम वी फ्री हमने फाइंड आउट किया था। इसको इस तरफ ले गए तो ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्रेशर ऑब्जर्व्ड, जिसको हम खाली पी से लिख सकते हैं, प्रेशर ऑब्जर्व्ड को पी प्लस पी प्राइम इज इक्वल टू पी आइडियल। ले स्टूडेंट्स, अब पी प्राइम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये पी आइडियल, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, मतलब आइडियली तौर पे हमारे पास प्रेशर कितना आता है, जैसे हमने वी फ्री में उसकी इक्वेशन में आई थी, वी फ्री इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। अब प्रेशर प्राइम ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स कितने थे, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स टोटल थे, हमने दो ही लिए थे, इसका मतलब है हमने टाइप वन गैस के मॉलिक्यूल्स को ये जो मिड में है इसको हम ए पुट कर लेते हैं, और टाइप टू जो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है इसको हम बी कह लेते हैं। तो हमारे पास कितनी टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक हमारे पास आ गए, चल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक हमारे पास आ गया टाइप ए, एक हमारे पास आ गया टाइप बी। अब आपको पता है ना, अगर आपने स्टूडेंट्स टाइप ए और टाइप बी, टाइप ए के मालिक्यूल्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, जीरो था नेट फोर्स, क्योंकि जीरो थी, लेकिन टाइप बी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। लेकिन अगर आपने इन दोनों का प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, टाइप ए और टाइप बी दोनों का हमने आइडियल प्रेशर लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टाइप ए मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय टाइप बी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, जो कि आपने ना नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में भी कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका सीखा हुआ था। कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप ना दो मॉलिक्यूल्स को, जो चाहे सॉलिड के हो, गैस के हो या लिक्विड के हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ए बी शो किया, आप एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं। तो टाइप ए की जो कंसंट्रेशन आई वो आपके पास आई सी, और टाइप बी की जो कंसंट्रेशन आपके पास आई वो आई सी बी। ओके स्टूडेंट्स, अब जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको स्टूडेंट्स ये आइडिया होना चाहिए, आपको ये आइडिया होगा कि जो प्रेशर है,
प्रेशर का क्या फार्मूला क्या होता है, मतलब प्रेशर कैसे आता है, जब आप ना मोल्स को, किसी भी गैस के मोल्स को ना, नंबर ऑफ मोल्स को, या मोल्स कह लो या नंबर ऑफ मोल्स कह लो, अगर एक मोल की बात करते हो तो एक मोल कह लो, अगर नंबर ऑफ मोल्स की यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हो तो नंबर ऑफ मोल कह लो। जब हम उनको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के ऊपर तो हम इस तरह टाइप ए के मालिक्यूल का फार्मूला लिख लेते हैं और टाइप बी के मालिक्यूल का फार्मूला लिख लेते हैं। तो टाइप ए के मालिक्यूल के जो नंबर ऑफ मोल है वो हमने फर्ज किया एन है, बटा उनका जो वॉल्यूम है वो वी है, मल्टीप्लाई करो टाइप बी के मालिक्यूल्स को, उनके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन ही है, ये भी हमने एन ही लिए, डिवाइड किया, उनका वॉल्यूम कितना है वो भी वी है। अब इन दोनों को एन से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एन स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी को वी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया वी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब आप ना इसको ना इधर लिखो, ये देखिएगा। अब आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे अच्छा यहाँ से ना आपने ना एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ से यहाँ पे लिखने से पहले ना एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, ये कंसंट्रेशन है ना, मतलब ये कंसंट्रेशन के जरिए से आपने प्रेशर फाइंड आउट किया है। तो इसका मतलब है जो हमने कंसंट्रेशन का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो टर्म है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, आइडियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब वंडरवाल ने हटाया ना तो उसने एक साइन दिया, उसने कहा इसको इज इक्वल टू लिखो ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब ये ए क्या है, देखिए ए वंडरवाल कांस्टेंट है, जैसे जर्नल गैस कांस्टेंट आपके पास क्या था, के था ना, इसी तरह वॉल्यूम करेक्शन के अंदर जो वंडरवाल ने यूज किया आपके पास कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो उसने बी यूज किया। प्रेशर करेक्शन के अंदर जो उसने कांस्टेंट यूज किया वो उसने ए यूज कर लिया। तो इसमें आई होप सो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे वंडरवाल कांस्टेंट क्या है तो आपने उसको कहना है ए, कैपिटल ए इज अ वंडरवाल कांस्टेंट। अब कैपिटल ए आपको क्या शो करता है, कैपिटल ए ये शो करता है अगर कैपिटल ए की वैल्यू, अगर कांस्टेंट वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा है, अगर वैल्यू कम है, ए की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है प्रेशर कम है। तो यहाँ पे यही हमने फाइंड आउट करना था कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहा है ये कितने प्रेशर से टकरा रहा है, आया कि ज्यादा प्रेशर से टकराएगा, क्योंकि नीचे की तरफ दूसरे गैस के मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो इसको टकराने नहीं दे रहे, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ जुड़, तू वॉल ऑफ कंटेनर के साथ नहीं जाके टकराना। तो यही वंडरवाल ने कहा कि ए जो कांस्टेंट है वो ये प्रूव करता है कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल जो कंटेनर से टकरा रहा है ये स्पीड से टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, स्लो स्पीड से टकराएगा तो कितनी स्लो स्पीड से टकराएगा। तो वो स्पीड जो ए जो है वो वंडर वाले कांस्टेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है यानी कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और इसका वॉल्यूम कितना है। ओके स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम कितना है, जब हम नंबर ऑफ मोल इस गैस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल को इसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर देंगे ना तो याद रखिएगा जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल होगी। अगर ए ज्यादा होगा तो ये गैस का मॉलिक्यूल्स उसकी वो वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ए कम होगा तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो प्रेशर है वो कम होगा। इस तरह आप अंडरस्टैंड कर लें। अब इस वैल्यू को ना आपने वो पी प्राइम की जगह आपने पुट कर देना, ये पी प्राइम की आपके पास इक्वेशन आई है जो कि मैंने प्रेशर आपको बताया। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखें पी, पी प्लस पी प्राइम की जगह क्या लिखेंगे, ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर इज इक्वल टू पी आइडियल। लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई जो कि वॉल प्रेशर करेक्शन की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये होगा कि ये जो स्टूडेंट्स आपके पास पी, ये जो जनरल गैस इक्वेशन में आपको पी वी नजर आ रहे हैं, पी की जगह हम ये पुट करेंगे यानी कि पी प्लस एन 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 स्केयर सॉरी पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, और वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी की जगह वी फ्री की क्वेश्चन आई थी ना, वी माइनस एन वी, हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास एक अलग से इक्वेशन आएगी। यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर हमने कुछ चीज चेंजिंग नहीं की है, यानी कि एन आर टी है। वंडर वाली इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड के ऊपर एन आर टी आएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चेंजिंग आएगी प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका प्रेशर और वॉल्यूम होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। ये थी वीडियो प्रेशर करेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट सिर्फ वीडियो के अंदर इसको अब मैं साबित कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा आपके सामने कि किस तरह वंडरवाल ने किस तरह अपनी इक्वेशन को डिटरमाइन किया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतने अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।